हेलो फ्रेंड्स, इस यूट्यूब चैनल एकलव्य द एग्ज़ाम क्रैकर पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वृद्धि और विकास, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी टेट या किसी भी कंपटीशन टेस्ट में पूछे जाते हैं, वो सभी क्वेश्चंस आज हम आपके लिए लेके आए हैं। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाए। बहुत सारे कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे आप देखते होंगे डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के ऊपर। आज हम आपको 10-15 मिनट में जो पढ़ाएंगे उससे ज़्यादा कहीं किसी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता। तो हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक से जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। जैसे कि क्वेश्चन है यहाँ पे, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है, यानी कि विकास का कौन सा हिस्सा होता है, विकास शुरू कैसे होता है, कहाँ से होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विकास की शुरुआत कहाँ से होती है, डेवलपमेंट स्टार्ट कहाँ से होता है, या फिर मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, इनमें से कौन सा नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो विकास के सिद्धांत को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो वो आपको आंसर चूज करना है। मानव विकास को किन क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, यानी कि मानव विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं। बालक का विकास जो होता है वो प्रभावित करने वाले कौन से फैक्टर्स हैं, कारक कौन से होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को देख के आपके माइंड में एकदम स्टक हो रहा होगा पॉइंट्स कि हम डेवलपमेंट से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन करें, कौन से क्वेश्चंस करें। तो आइए अब अपने वीडियो में जानते हैं इन सभी क्वेश्चंस के आंसर। इसके तुरंत बाद, इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर चुटकियों में देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रोथ है क्या। ग्रोथ यानी कि वृद्धि, हिंदी में इसे क्या कहेंगे, वृद्धि। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं कि मैम इंग्लिश में वीडियो है, हिंदी में बनाई, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको दोनों ही मीडियम्स में टॉपिक्स को क्लियर करना है, क्योंकि ज़्यादा वैलिडिटी जो होती है, ज़्यादा वैधता जो होती है वो इंग्लिश मीडियम्स वाले क्वेश्चंस की होती है। हिंदी में कई बार क्या होता है, गूगल ट्रांसलेट से क्वेश्चन को ट्रांसलेट कर दिया जाता है, तो वो लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ग्रोथ क्या होती है, वृद्धि क्या होती है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए ग्रोथ क्या है, द चेंजेस दैट ऑक्योर इन एनी फिजिकल एस्पेक्ट्स आर नोन एज ग्रोथ। ग्रोथ ओनली क्या है, चेंजेस हैं। कौन से चेंजेस, जो कि हमारी शारीरिक क्षमता या शारीरिक पक्ष में जो परिवर्तन आते हैं उसको हम कहते हैं ग्रोथ, यानी कि वृद्धि। ग्रोथ क्या है, रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन वेट एंड साइज। तो यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिए, ग्रोथ क्या है, इंक्रीज इन वेट एंड साइज, यानी कि हमारा भार और हमारी आकृति में जो परिवर्तन होता है उसके कारण ही ग्रोथ होती है। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, यानी कि मात्रात्मक। ग्रोथ को हम किसी भी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही मेजर कर सकते हैं, ये एक मात्रात्मक होती है। ग्रोथ इज नॉट कंटिन्यूस। तो यहाँ पे आपको इस पॉइंट पे ध्यान रखना है, ग्रोथ इज नॉट कंटिन्यूस, यानी कि ग्रोथ लगातार निरंतर नहीं चलती है। एक टाइम ऐसा आता है, एक स्टेज ऐसी आती है जब हमारी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, वृद्धि करना हमारा शरीर रुक जाता है। ग्रोथ डजेंट हैव द यूनिफॉर्म पेस। डजेंट हैव, पॉइंट नोट कीजिए यहाँ पे, यूनिफॉर्म पेस नहीं है, एक समान नहीं होती है ग्रोथ कि अगर हम ये बात करें कि ग्रोथ हमेशा एक समान चलती रहती है, यूनिफॉर्म पेस में नहीं होती है। ग्रोथ ऑक्योर टिल सम स्पेसिफिक पीरियड, फिर वही बात आ गई कि ग्रोथ एक स्पेसिफिक पीरियड के दौरान ही होती है, आफ्टर दैट स्टॉप हो जाती है। ग्रोथ इज नॉट डिफरेंट इन डिफरेंट पर्सन। ग्रोथ क्या होती है, अब देखो जो हम मेजर करेंगे, स्टार्टिंग से हम देखते हैं, आफ्टर द बर्थ एक बेबी जो ग्रो करता है, जैसे जैसे उसकी एज चेंज होती जाती है, उसकी शरीर की जो आकृति है वो बदलती जाती है। सब में नॉर्मल होती है, सभी बच्चे, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या किसी भी समाज से रिलेटेड है, चाहे वो फॉरेन कंट्रीज से, सबकी ग्रोथ एक ही स्टेज से होगी, कोई चेंज नहीं होगा। तो ये जो डिफरेंट नहीं होती है ग्रोथ पर्सन टू पर्सन। ग्रोथ ओनली पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट, यहाँ पे ये पॉइंट नोट करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ग्रोथ इज़ ओनली पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट, कि ग्रोथ क्या है, एक केवल पार्ट है डेवलपमेंट का। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी कि विकास और वृद्धि दोनों को एक दूसरे का सिनोनिम लेके चलते हैं, लेकिन ये सिनोनिम नहीं है, एक शब्द नहीं है, दोनों डिफरेंट है। डेवलपमेंट एक
कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट है और ग्रोथ क्या है, एक स्मॉल पार्ट है, एक हिस्सा है। तो आप क्लियर हो गया ग्रोथ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, कंटिन्यूस नहीं है, क्वांटिटेटिव है, यूनिफॉर्म पेस में नहीं होती है, स्पेसिफिक टाइम के बाद स्टॉप हो जाती है और पर्सन टू पर्सन डिफरेंट नहीं होती है और ये डेवलपमेंट का एक पार्ट है। नेक्स्ट देखें कि डेवलपमेंट क्या है, यानी कि विकास क्या है। ओवरऑल चेंजेस दैट कम्स अबाउट इन द चाइल्ड आर कॉल्ड डेवलपमेंट। ओवरऑल चेंजेस, वो सिर्फ चेंजेस थे फिजिकल एस्पेक्ट्स में। अब है ओवरऑल चेंजेस। ओवरऑल चेंजेस मीन्स मेंटली, साइकोलॉजिकली, सोशली और इमोशनली, इन चारों एस्पेक्ट्स के अंदर जब चेंज आता है, उन ओवरऑल चेंजेस को हम कहते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है, गुणात्मक होता है। इसको हम मेज़र नहीं कर सकते, इसको हम माप नहीं सकते एज कंपेयर टू ग्रोथ को हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, अब जो मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं डेवलपमेंट के, उनके ऊपर आप ध्यान दीजिए। फर्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, डेवलपमेंट इज द सिंबल ऑफ क्वालिटेटिव चेंजेस। वर्ड देखें यहाँ पे, क्वालिटेटिव, मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव, कि सिर्फ कुछ संख्या में हम मेजर कर रहे हैं, दैट इज क्वांटिटेटिव, लेकिन क्वालिटी के अंदर कुछ डिफरेंस आ रहा है, चेंजेस आ रहा है, वो क्या है, क्वालिटेटिव। ओके, तो गुणात्मक होते हैं, विकास की जो प्रतीक, जो चिन्ह होते हैं वो गुणात्मक होते हैं। डेवलपमेंट डजंट स्टॉप, इट इज़ कंटिन्यूस। डेवलपमेंट जो होता है वो कभी नहीं रुकता है, जन्म से पूर्व स्टार्ट हो जाता है, यानी कि बाल्य अवस्था, फिर किशोरावस्था और फिर वयस्कावस्था और उसके बाद जरा अवस्था और लास्ट में जो है आदमी की जो डेथ हो जाती है, आफ्टर देन तक भी हम देखते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो चलता रहता है। इट इज़ कंटिन्यूस, कभी प्रोसेस स्टार्ट होती है, कभी स्लो होती है, कभी फास्ट होती है। तो इट स्टार्ट बिगिन विद फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स, कि जब एग्स का फर्टिलाइजेशन होता है, जहाँ से जीवन शुरू होता है, वहीं से ही डेवलपमेंट स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। डेवलपमेंट ऑक्योर फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, वो हमेशा जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाता है। पहले साधारण होता है और फिर विशेष अवस्था की ओर प्रभावित होता है। डेवलपमेंट हैज़ ए डेफिनेट पैटर्न, और डेवलपमेंट जो है एक निश्चित क्रम में होता है, उसका एक डेफिनेट पैटर्न होता है। तो यहाँ पर आप चेंजेस दे सकते हो, डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों में चेंजेस हैं। ग्रोथ की जो चेंजेस होते हैं वो क्वांटिटेटिव होते हैं, उनको मेजर कर सकते हैं, और डेवलपमेंट के जो एस्पेक्ट्स हैं वो क्वालिटेटिव हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं ये, और इन्हीं से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं। कुछ पॉइंट्स इस तरह से जैसे हमने क्वेश्चन किया था कि इनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है, कौन सा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है, या फिर कुछ इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाता है कि बच्चे के अंदर जो लगातार परिवर्तन हो रहे हैं वो कौन सा डेवलपमेंट का सिद्धांत है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से सिद्धांत हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत। डेवलपमेंट निरंतर रहेगा तो इसलिए हम यहाँ पे सिद्धांत बना लेंगे निरंतरता का सिद्धांत। सिद्धांत कुछ और नहीं होते हैं, सिर्फ उनकी क्वालिटी को ही हम एक्सप्लेन करने के लिए एक नाम देते हैं, प्रिंसिपल। यूनिफॉर्म पैटर्न में होता है तो ये भी एक प्रिंसिपल बन गया, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, यानी कि एक निश्चित क्रम में होता है। प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन इन रेट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब रेट जो ग्रोथ की होती है और डेवलपमेंट की होती है, दोनों ही वेराई करते हैं, परिवर्तन उनमें होता रहता है, एक दूसरे के समान नहीं है। तो यहाँ पर भी एक प्रिंसिपल बन गया, वेरिएशन इन द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी, यानी कि पूर्व अनुमान का सिद्धांत, कि हम डेवलपमेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसका जो पूर्व अनुमान लगा सकते हैं, ये भी एक सिद्धांत है। जनरल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट होता है तो ये भी एक सिद्धांत हो गया। प्रिंसिपल टू थिंक फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे देखो पॉइंट, इससे ऊपर वाला पॉइंट आप देख सकते हो, जनरल टू स्पेसिफिक। तो जनरल होता है सामान्य बातें, और ऐसे ही कंक्रीट जो होते हैं सामान्य ज्ञान होता है, और एब्स्ट्रैक्ट जो होता है विशेष ज्ञान होता है, जिसको समझने के लिए विशेष गतिविधियों और विशेष बुद्धि का जो नेसेसरी होती है, आवश्यकता होती है।
तो ये भी एक सिद्धांत बन गया कि थिंकिंग जो हम सोच रहे हैं सामान्य चीज़ों पर और विशेष वस्तुओं पर, ये भी क्या है, एक प्रिंसिपल है। आउटर कंट्रोल टू इनर कंट्रोल, आउटर कंट्रोल टू इनर कंट्रोल, ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो डेवलपमेंट जो है वो हमारे बाहरी कंट्रोल से, यानी कि जब हमने फिजिकल सेंसेस के ऊपर अपना कंट्रोल कर लेते हैं, उसके बाद ही हम इंटरनल यानी कि इमोशनली और साइकोलॉजिकली अपने ऊपर कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है, तो आउटर कंट्रोल टू इनर कंट्रोल हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध का सिद्धांत, यानी कि इन सभी चारों एस्पेक्ट्स पे मैंने बात की आपके सामने, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली और सोशली, या फिर हम कह सकते हैं इमोशनली। इन चारों पांचों अगर एस्पेक्ट्स के ऊपर हमारी कमांड हमें चाहिए तो इन सबको कोरिलेट करना पड़ेगा। अगर अलग अलग करके सीखेंगे तो हम इसको नहीं सीख पाएंगे, तो इसको हमें कोरिलेट करना पड़ेगा। ये भी डेवलपमेंट का कोरिलेशन का प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, अब डेवलपमेंट क्या कहता है कि कोई भी चीज़ जब हम सीखते हैं तो उसके लिए हमें मैच्योर होना पड़ता है। अब बच्चे को साइकिल सीखने के लिए पैरों पे अपने खड़ा होना आना चाहिए, चलना आना चाहिए, लेकिन अगर बच्चा पैरों पे चल नहीं सकता, अपने खुद के पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता, तो वो साइकिल चलाना क्या सीखेगा। तो इसलिए हमें मैच्योरिटी आनी बहुत ज़रूरी है। जो काम हम बच्चे से उम्मीद कर रहे हैं या खुद हम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें खुद पहले मैच्योर होना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लर्निंग प्रोसेस के ऊपर काम कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंटिन्यूटी, प्रेडिक्टिबिलिटी, जनरल टू स्पेसिफिक और कोरिलेशन और इंटीग्रेशन, एकीकरण, यानी इन सबको इकट्ठा करके जब हम काम करते हैं तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान रखना है डेवलपमेंट क्या है, जन्म से पूरे स्टार्ट हो जाता है और अंत तक शुरू रहता है, तो उसको कभी स्टॉप नहीं कर सकते, वो कंटिन्यूस है। तो इस तरह से प्रिंसिपल हो जाएंगे और आपको इनके आंसर पुट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि अगर हम जब एज ए टीचर अपने आप को देख रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि नेक्स्ट कोई भी एग्ज़ाम हो हम उसको क्लियर करें और एक टीचर की पोजीशन पे सेट हो जाएं, तो उसके लिए हमें ये डेवलपमेंट के प्रिंसिपल भी आने ज़रूरी होते हैं। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि एजुकेशन में हम इनको किस तरह से इम्प्लिसिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह से इन प्रिंसिपल को जानकर एक टीचर बेस्ट टीचर बन सकता है। टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट, अगर उसको प्रिंसिपल पता है डेवलपमेंट की, तो वो स्टूडेंट्स को बेटर अंडरस्टैंड करेगा, अच्छे से उसकी प्रॉब्लम को समझेगा और उसको सॉल्व करने के लिए बेस्ट एफर्ट लगाएगा, अच्छे से अच्छे प्रयास करेगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्या बनता है, टू अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इससे क्या होता है कि प्रिंसिपल को जानने के बाद जो टीचर होता है वो बच्चों के अंदर जो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, क्योंकि हर एक बच्चा एक जैसा नहीं हो सकता, सभी बच्चे अलग होते हैं, सब में अपनी अलग क्वालिटीज़ होती हैं, तो उस डिफरेंस को वो टीचर समझेगा, उसी के अकॉर्डिंग ही उनके सामने जो टीचिंग मेथड है वो यूज़ करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही बन रहा है, टू मेकिंग ए चॉइस ऑफ द एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स, कि अगर टीचर को ये सभी डेवलपमेंट के प्रिंसिपल पता है तो उसी के अकॉर्डिंग वो बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंस को देखते हुए, उनकी लर्निंग एबिलिटी को देखते हुए वो टीचिंग मेथड यूज़ करेगा और बेस्ट रिजल्ट आएगा। क्योंकि क्लास के अंदर एक भी स्टूडेंट फेल होता है तो वो टीचर फेल होता है, ना कि वो स्टूडेंट फेल होता है, वो पूरी सिस्टम फेल होता है, एजुकेशन सिस्टम फेल होता है कि हम उस स्टूडेंट को क्यों नहीं क्लियर कर पाए, क्यों नहीं पढ़ा पाए। तो यहाँ पर भी टीचर का पॉइंट निकल के आता है कि उसको डेवलपमेंट के प्रिंसिपल पता होने चाहिए। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग वेरियस प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज़ इन द स्कूल। ये सभी डेवलपमेंट का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो टॉपिक है, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अगर ये नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा। ठीक है, अगर आपको डेवलपमेंट पता है तो आप बीइंग अ बेस्ट टीचर बन सकते हैं आप। तो जितने भी स्कूल की एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं वो इन्हीं प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होती हैं, ताकि स्टूडेंट्स के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, जो उनकी बेस्ट पॉइंट्स हैं, उनको हम निकाल सकें और उसके अकॉर्डिंग ही उनकी डेवलपमेंट कर सकें। द टीचर कैन प्रेडिक्ट
द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। और जो बेस्ट टीचर होते हैं, जिनको सभी इन इम्पैक्ट्स का पता होता है, प्रिंसिपल का पता होता है, वो स्टूडेंट्स को देखते ही पता लगा सकते हैं कि स्टूडेंट में क्या एबिलिटी है, ये क्या कर सकता है और किस तरह का काम इसके लिए बेस्ट हो सकता है, किस तरह का टीचिंग मेथड हम इसके लिए बेस्ट कर सकते हैं। वो प्रेडिक्ट करेगा उसके बिहेवियर को देख के, ठीक है, और अपनी नॉलेज का यूज़ करके। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एजुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्यों आपके लिए ज़रूरी है। तो आपको समझ में आ रहा होगा हमारा टॉपिक। फिर हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभी तक हमने क्या सीखा है, व्हाट इज़ ग्रोथ, व्हाट इज़ डेवलपमेंट, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, यहाँ तक हमने सीख लिया। लेकिन फिर हम बात करते हैं कि बच्चों का डेवलपमेंट डिफरेंट होता है, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको इफ़ेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 फैक्टर हैं, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके ऊपर फर्स्ट फैक्टर होता है उसकी हेरिडिटी का। उसके पेरेंट्स के अंदर जो जीन्स हैं, उन जीन्स से ही बच्चे का डेवलपमेंट होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर आती है। तो सबसे पहले आती हेरिडिटी। नेक्स्ट, जब वो उस एनवायरनमेंट में बाहर आता है, उसके सामने जो एनवायरनमेंट आता है, वातावरण आता है, जिस तरह के बच्चों के साथ वो खेलता है, जिस तरह के लोगों के साथ रहता है, जिस तरह के समाज में रहता है, वो एनवायरनमेंट उसको इफ़ेक्ट करता है, वो पर्यावरण उसको प्रभावित कर सकता है। अब वो किस तरह का हो सकता है, नेचुरल, सोशल और कल्चर, इंटेलेक्चुअल और मेंटल, इमोशनल कंडीशंस। अब वो कंडीशन नेचुरल भी हो सकते हैं, यानी कि आसपास का जो नेचर का वातावरण है, जिस समाज में रह रहा है, उसकी संस्कृति क्या है, वहाँ के लोगों का इंटेलेक्ट क्या है, यानी कि बुद्धि क्षमता क्या है, किस तरह की मेंटलिटी वो रखते हैं, वो सभी उस बच्चे के व्यवहार को प्रभावित करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। दोनों का ही बच्चे के विकास के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, लेकिन हाईएस्ट जो इफ़ेक्ट होता है वो उसके एनवायरनमेंट का होता है। इसको हम 1/3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि 33% जो होता है वो हेरिडिटी होती है, और बाकी जो बचता है 67% वो उसका जो एनवायरनमेंट का इफेक्ट होता है। अब विकास के स्कोप कौन कौन से, क्षेत्र कौन कौन से हैं, विकास किस तरह का होता है, तो शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक और संवेगात्मक, 4 तरह के जो विकास होता है वो मोस्टली एग्ज़ाम में आता है। उसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, मनोवैज्ञानिक की जगह आध्यात्मिक हो सकता है या सामाजिक हो सकता है, तो उस ऑप्शन को वो करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन राइट जो चॉइस होगी वो यही होगी, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। ओके, तो यहाँ पे हेरिडिटी क्या है, ए पर्सन एक्वायर कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम हिज एनेस्टर एंड पेरेंट्स और फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो बच्चे की शारीरिक बनावट होती है और जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो उसके पेरेंट्स और उसके जो पूर्वज हुए हैं उनके साथ मैच खाती हुई होती है, उनसे मिलती जुलती होती है। तो अभी जो हमने सीखा उसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हमने क्या सीखा है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा होता है, विकास का हिस्सा होता है, ठीक है। और विकास भी कौन सा, मेंटल यानी कि बौद्धिक विकास। विकास शुरू होता है कहाँ से, जन्म से पूर्व, या हम कह सकते हैं प्रसव पूर्व अवस्था से, या फिर हम कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, कि जैसे ही एग फर्टिलाइज होता है डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, इनमें से कौन सा नहीं, तो आपको जो ऑप्शन मिलेंगे आप उनमें से करेक्ट कर सकते हो। मानव विकास को किन क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, 4 क्षेत्र होते हैं, कौन कौन से, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल। आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा आपको। बालक का विकास कितने प्रकार से होता है, ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। काफ़ी डिफरेंट टाइप से होते हैं, और फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी। तो हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।